તમારું ઓલું દેખાતું નથી. ओम शांति। ओम शांति। जय जिनेन्द्र। आज पर्व पर्यूषण व्याख्यान माला का हमारा दूसरा दिन है। आयोजक है लायंस क्लब ऑफ किंग सर्कल लायनेस और हमारे साथ जुड़ चुके हैं ब्रह्मा कुमारी गीता बहन, तो हम उनको भी सुनेंगे। उससे पहले हम नवकार और मांगलिक से आज के दिन की शुरुआत करेंगे। ओम नमो अरिहंताणं, ओम नमो सिद्धाणं, ओम नमो आयर्याणं, ओम नमो अजायाणं, नमो लोये सवसाऊणं, ऐसो पंच नमोकारो सव पावपणासडो मंगलांच सवेसिं मंगलांच सवेसिं पडमं वै मंगलम् चत्तारि मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् सिद्धा मंगलम् शाहू मंगलम् केवली पन्नतो धम्मो मंगलम् मंगलम् अरिहन्ता मंगलम् चत्तारि लोगोत्तमा अरिहन्ता लोगोत्तमा सिद्धा लोगोत्तमा शाहू लोगोत्तमा केवली पन्नतो धम्मो लोगोत्तमा मंगलम मंगलम अरिहंता मंगलम चत्तारि शरणं पवच्छामि अरिहंता शरणं पवच्छामि सिद्धे शरणं पवच्छामि साहू शरणं पवच्छामि केवली पन्नतो धम्मो शरणं पवच्छामि मंगलं मंगलं अरिहन्ता मंगलं मंगलं अरिहन्ता मंगलम्। तो आज का हमारा विषय जो होगा दीदी जी के द्वारा वो होगा प्रभावना प्रेम की। तो आज हम सभी को दीदी प्रभावना देंगे बहुत प्यार से, तो आप सब उसका लाभ उठाएंगे। तो अभी मैं माइक को हैंड ओवर करती हूँ दीदी जी को प्रेम की प्रभावना। थैंक यू। ओम शांति। हम सभी को पर्यूषण महापर्व के इस पावन अवसर पर बहुत ही सुंदर ऐसा ज्ञान धर्म ध्यान का अवसर मिला है। आशा करती हूँ आप सभी इसका पूरा लाभ उठा रहे होंगे। जीवन के खेल में जीत और हार इन सब को पार करते करते जुग जुग से जीव घूम रहा है और वर्तमान अति कष्टमयी समय में जब हम सबको जीवन की चुनौतियों का सामना करना है, तब व्यवस्थित धर्म के एक एक पाठ को, एक एक सीढ़ी को इस तरह से चढ़ते चले, आगे बढ़ते चले, जो जीवन
अपने आप में खेल की तरह हल्के फुल्के आनंद के साथ पार हो जाए, यही हम सबका परम कर्तव्य होना चाहिए। तो चलिए आज के विषय पर आते हैं। बहुत ही सुंदर शब्द जैन दर्शन में जब प्रयोग किया जाता है किसी व्यक्ति के द्वारा अपने उपार्जित शुद्ध धन में से धर्म के नाम पर, लेकिन विशेष करके धर्म कथा व्याख्यान किसी भी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होने वालों को प्रेम पूर्वक दी जाने वाली दक्षिणा कह दीजिए, दान कह दीजिए, सहयोग कह दीजिए, जिसे हम प्रभावना कहते हैं। प्रभावना को भी एक आवश्यक धार्मिक आयोजन या सूत्र माना गया है, क्योंकि प्रभावना अर्थात और आत्माओं के प्रति जो समाज में और जीव है और व्यक्ति है, उनके प्रति अपने मन के भाव को अर्पित करना और उनके जीवन को सरल बनाने में, उनके जीवन को और अधिक सक्षम बनाने में और अधिक धर्म प्रयाण करने के लिए कि वो भी धर्म में प्रवृत्त हो जाए, इसके लिए एक प्रोत्साहन के रूप में, एक आकर्षण के रूप में सहयोग देना। वैसे तो दान और दक्षिणा ये सनातन धर्म के प्रचलित शब्द है और ये भी कहा जाता है कि दान के लिए दयावान व्यक्ति होता है, वही दान कर सकता है। परंतु प्रभावना ये दान से भी कहीं अलग शब्द है। प्रभावना केवल किसी जरूरतमंद के लिए दिया गया दान नहीं होता, लेकिन एक ऐसी सुंदर सौगात होती है, उपहार होता है कि जो उनके धर्म में प्रवृत्त होने के कारण उन्हें एक प्रोत्साहन या उनका एप्रिशिएशन किया जाता है कि आपने धार्मिक कार्य में सम्मिलित होकर धर्म की शोभा बढ़ाई, आपने साधु संत गण की जो बातें हैं उस पर गौर किया, आपने जीवन को सुदृढ़ बनाने के लिए जो उत्तम संकल्प आज लिए, इन संकल्पों के लिए आपको ये एक छोटा सा उपहार है। कितनी सुंदर भावना है। परंतु आज हम ये देखते हैं कि प्रभावना में हम कुछ धन, कुछ चीजें, कभी कोई मीठी चीज, कभी कोई मिठाई, तो कभी कोई आवश्यकता की चीजें, यानी कोई ना कोई पदार्थ, सामग्री या पैसा, उसी को बांटकर हम समझ लेते हैं कि हमने प्रभावना दी। वैसे एक समय था जब दुनिया में इम्बैलेंस बहुत था। वैसे तो आज भी दुनिया में असंतुलन बहुत है। कुछ लोग अत्यंत धनिक होते हैं तो कुछ लोग अत्यंत गरीब, और धर्म के मार्ग पर तो सभी को आने का जरूर प्रोत्साहन दिया जाता है और सभी की जरूरत है और सभी का हक भी है कि वो धर्म के साथ जुड़े। परंतु जो एक साधारण व्यक्ति है उसे कभी कभी धर्म के कार्य करने में, धार्मिक आयोजनों में पहुंचने में भी दिक्कतें होती है, क्योंकि वो साधारण काम करते हैं, वो अपने काम से छुट्टी ले लेवे तो भी हो सकता है उसका किसी एक दिन का रोटी का जुगाड़ कम हो जाए। ऐसी भी परिस्थितियां होती है। और कुछ लोग इतने धनिक होते हैं कि जिनके पास अपनी आवश्यकता से, अपने सारे खर्चों से बचा करके भी बहुत कुछ अधिक होता है, तो वे साधारण किसी धर्म में, साधारण किसी व्यक्ति में बांटने के बजाय ये कोशिश करते हैं कि जो लोग भी धार्मिक आयोजनों में, वैयावच्च में, साधु संतों की सेवा में, धार्मिक स्थलों की सेवा में कहीं भी अपना योगदान देते हैं तो उन्हें प्रोत्साहित करें। इसके लिए ये प्रभावना, ये शब्द शुरू हुआ। परंतु जरा विचार करें आज इस पर कि सबसे बड़ी प्रोत्साहित करने वाली वस्तु क्या होती है।
वस्तु तो जीवन में ऐसी होती है कि एक होती है तो दूसरी नहीं होती, एक मिल जाती है तो उसके साथ ही दूसरी किसी चीज की कमी महसूस होने लग जाती है। व्यक्ति हमेशा संतुष्ट तो कभी हो ही नहीं सकता। और कहते हैं ना कि जो ईश्वर के दिए हुए जीवन और पदार्थों से संतुष्ट नहीं होगा, वो किसी मनुष्य के दिए हुए चीजों से संतुष्ट तो कहाँ से होने वाला है। परंतु धार्मिक आयोजनों को सफल करने का ये भी एक बहुत अच्छा अनुशासन में, या जो भी जिन शासन के नियम है उसमें ये एक ऐड किया गया कि जिस भी कारण से लेकिन व्यक्ति धार्मिक आयोजन में पहुंचे तो संतुष्टता तो वास्तव में देने वाले के भावों से, अच्छे स्वभाव से, अच्छे व्यवहार से, और जो ज्ञान, जो भी धार्मिक शब्द सुने, व्याख्यान सुना, उसमें जितनी अच्छी दिल तक लगने वाली बातें मिली, प्रैक्टिकल बातें मिली और सोई हुई आत्मा जग गई, तब ही किसी को वास्तविक रूप में सच्ची प्रोत्साहित करने वाली बातें मिलती है। जैसे आजकल के कई युवा कहते हैं कि हम धार्मिक आयोजनों में इसलिए नहीं जाते हैं क्योंकि हमें वहाँ की कथाएं पुरानी लगती है, हमें वहाँ कई चीजें समझ में नहीं आती है, वहाँ बहुत लंबी लंबी बातें होती है जो हमें तो जीवन में सुस्ती ही आ जाती है, या हमें उतना समय ही नहीं है, हमें लगता है कि ये सब कुछ जानना क्या जरूरी है, हमें कुछ एसेंस के रूप में बता दिया जाए। तो इस तरह की जब बातें सामने आती है तो कभी कभी ऐसा लगता है कि सबसे पहले तो अगर प्रेम पूर्ण और भावपूर्ण बातें जिसमें एसेंस हो, जिसमें सार हो, जिसमें सीक्रेट्स हो, ऐसी कोई बातें अगर हम पीढ़ियों तक, लोगों तक, बहुत बड़े जनमानस तक, जन समूह तक पहुंचा पाते हैं, तो मैं ये समझती हूँ कि सबसे बड़ी तो ये ज्ञान जो किसी के दिल को छू जाता है, जो किसी को सेकंड में कई समय का, घंटों का, कुछ जीवन का, कई जन्मों का जिसमें सार मिल जाता है, ऐसे कुछ एक शब्द ही, परंतु उसमें इतनी तीव्रता, इतना प्रेम, इतना रिस्पेक्ट और इतना दिल को छूने वाला तीव्रतम प्रहार होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि विवेकानंद जी जब सत्य की खोज में थे, ईश्वर की खोज में थे, खुद की खोज में थे, एक बार वो ढूंढते ढूंढते जिस दिन रामकृष्ण परमहंस के द्वार पर पहुंचे और उन्होंने द्वार को खटखटाया, और जैसे ही द्वार की आवाज आई तो श्री रामकृष्ण परमहंस जो उनके गुरु बने बाद में, उन्होंने अंदर से पूछा कि कौन है बाहर। तो स्वामी विवेकानंद जी ने एक उत्तर दिया कि मुझे नहीं पता है कि मैं कौन हूं, पर मैं इस द्वार पर इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे ये जानना है कि मैं कौन हूं। तो वो जो गुरु थे वो भी उतने ही समर्थ थे और उन्होंने अंदर से तुरंत ये कहा कि मुझे भी अब तक ऐसे ही किसी शिष्य की आवश्यकता थी जो ये जानना चाहता हो कि वो है कौन। मुझे उस व्यक्ति की जरूरत नहीं थी जो कुछ बन के ही आता है मेरे पास, कुछ अपने ऊपर पदवी, कुछ आवरण, कुछ अपना स्टेटस वो ओढ़ करके आता है, मैं उसे क्या सिखाऊंगा, मुझे तो वही व्यक्ति चाहिए। और इस तरह से जब दोनों की आपस में एक ज्ञान की, मर्म की, प्रेम की मुलाकात हो गई, तो वहां पर एक गुरु को समर्थ शिष्य मिला और एक जिज्ञासु शिष्य को समर्थ गुरु मिला, ये दोनों का मेल हो गया। तो ये सच्ची प्रभावना मिल गई कि उसे जो चाहिए था वो दोनों को मिल गया। तो मैं ये कहूंगी कि वास्तव में सबसे बड़ा तो सच्ची समझ, एक दूसरे में बांटना, क्लियर अंडरस्टैंडिंग, या किसी भी सब्जेक्ट का क्लियर अर्थ, भाव, उसको समझाना, ये सबसे बड़ी प्रभावना है। क्योंकि हम अपने भाव को, या हम जिस भी शास्त्र की, सूत्र की बात करते हैं, उसके यथार्थ भाव को अन्य आत्मा तक, व्यक्ति तक पहुंचा पाते हैं,
तभी वास्तव में उनके जीवन में कुछ प्राप्ति होती है। कभी कभी हम वर्णन जिन शब्दों का कर रहे होते हैं, अगर उन शब्दों के भाव को नहीं पहुंचा पाते हैं तो वो शब्द भी कुछ समय के लिए केवल जुबान पे रह जाते हैं, लेकिन जीवन में नहीं आ पाते हैं। तो सबसे बड़ा, हम किसी को भी धर्म की ऐसी समझ दें, चाहे हम गृहस्थ जीवन में रहते हैं, हम श्रावक श्राविकाएं हैं, लेकिन हमारा भी फर्ज है कि हम किसी को भी जीवन जीने की ऐसी सच्ची समझ दें। आजकल देखा गया है कि बहुत से लोग जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ बातें करते हैं तो ऐसा लगता है कि सिर्फ एक दूसरे को खुश कर रहे हैं, केवल एक दूसरे के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं, या तो अपना जो बोरियत है उसको मिटा रहे हैं बस। लेकिन हकीकत में किसी के भी साथ आपका मिलना ये ऐसा होना चाहिए कि जिससे उनको आपके सानिध्य से, आपकी उपस्थिति से कोई ना कोई ऐसी प्रेरणा मिले, और साथ ही साथ आपको भी उसको देने की खुशी मिले। देखिए, जब हमारे द्वारा किसी को भी कोई ऐसी खुशी प्रदान करने वाली बात होती है, तब हमें अपने को उनसे भी कहीं अधिक खुशी मिलती है। जैसे कहते हैं ना कि भोजन खाने में उतना आनंद नहीं होता जितना खिलाने में होता है, चीज प्राप्त करने में उतना आनंद नहीं होता, जब ज्यादा आनंद होता है किसी जरूरतमंद को वो चीज दिलाने में। आप किसी को दवाई के लिए 200-500 रुपया दे देते हैं या उतने की दवाई दिला देते हैं, और उस दिन उसको बहुत ज्यादा जरूरत भी होती है, तो उस दिन आपके जेब से 500 रुपया कम हुआ है, परंतु आपकी खुशी जो कभी नहीं मिली होगी, ऐसी एक अंदरूनी खुशी आपको प्राप्त होती है, क्योंकि आपने जिसको जिस चीज की जरूरत थी वो उस टाइम देने के आप निमित्त बने, और वो भी आपने भाव से दिया। कभी कभी कुछ लोग किसी को कुछ देते तब है जबकि अगला व्यक्ति जब तक कि गिड़गिड़ाने न लगे, अगला व्यक्ति जब तक कि पूरा मजबूरी से उनके सामने पेश ना आ जाए, अपनी पूरी लाचारी न दिखा दे, तब तक वो नहीं देते हैं। अंत में दया के रूप में थोड़ा सा दे देते हैं। ये भी देना देना नहीं है, क्योंकि उसमें आपने भाव क्या रखा कि जैसे वो लाचार है, कमजोर है, जरूरतमंद है, और अब मुझे उसको चलो देना ही पड़ेगा, ऐसे भाव से आपने दिया। लेकिन प्रभावना है वो एक ऐसा शब्द है जो बताता है कि अन्य को भाव की अनुभूति कराइए। और वैसे भी कहते हैं ना कि भाव का ही भगवान भी भूखा होता है, भाव ही है जो दिलों को छूता है, बाकी तो शब्द कानों तक रहते हैं, धन किसी के पर्स तक या चीजों तक रहता है। किसी को आपने मकान भी दिया तो केवल उनके शरीर को आराम दिया, परंतु जब आप किसी को मन से, दिल से कुछ दुआ देते हैं, कुछ प्रेम देते हैं, कुछ आनंद देते हैं, कुछ उनकी सांत्वना देते हैं, उनको आप ऐसा अनुभव कराते हैं कि उनको लगता है कि किसी ने तो मुझे समझा, किसी ने तो मेरा सपोर्ट किया, किसी ने तो मेरे संवेदना को महसूस किया, किसी ने तो मेरी कमजोरी को, मेरे दर्द को महसूस किया और मुझे पूछा, मुझे राहत दी, मेरा साथ दिया, मेरी बात को सुना, मेरे दिल को हल्का किया। तो ये जो बात है, ये है दिल को टच करने वाली बात। और हमने जब किसके दिल को राहत दी तो आप मान के चलिए कि बदले में आपका दिल बड़ा सुकून अनुभव करता है। और ये चीज कभी कभी दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि घर के अंदर एक साथ रहने वालों के बीच भी नहीं हो पा रही है। कभी कभी पेरेंट्स अपने बच्चों को केवल सुख सुविधा और धन वर्षे में दे देते हैं, परंतु वो भाव कि जिससे बच्चे को लगे कि एक मजबूत से सपोर्ट के साथ मैं जी रहा हूं, मुझे घबराने की कोई जरूरत नहीं है, वो नहीं दे पाते हैं। तो प्रभावना जो कि आज हम
विशेष करके पर्युषण के दिन चल रहे हैं, तो हर जगह हर कोई इस तरह से अपने आप को प्रेजेंट करता है कि चलिए इन दिनों में मैं अपने धन से, जैसे कहते मन वचन काया और तन मन धन, सभी प्रकार से हमें कोई ना कोई वैयावृच करना चाहिए, कोई ना कोई हमें पुण्य करना चाहिए। तो उसमें पदार्थ पुण्य भी है, पानी का भी पुण्य है, तो किसी को आहार कर देना तो वो भी भोजन पुण्य भी है, किसी को वस्त्र देना तो वो वस्त्र पुण्य भी है। ऐसे 9 पुण्य की बात जैन दर्शन में की गई है। तो वो 9 पुण्य किसी न किसी प्रकार से हम अपने धन या अपने सहयोग से करते हैं, परंतु देखने वाली बात ये है कि क्या हम उसके साथ उतनी भावना से भी करते हैं। कभी कभी हमारे मन में ये तो रहता है कि चलो मैं पुण्य करती हूँ तो मेरे पापों का खाता कम होता है, या मेरे भविष्य जन्मों के लिए मैं एक अच्छे कर्म का कोई ना कोई बैलेंस बना रही हूँ, मेरे खाते में अच्छे कर्मों को जमा कर रही हूँ। ये तो अच्छी बात है, लेकिन मैंने जिसके प्रति दिया उनको हम कभी भी छोटा समझ के ना दें, परंतु उनको भी एक शुद्ध स्वरूप में देखें। परमात्मा की इस सृष्टि में वास्तव में सभी आत्माएं, सभी जीव अपने अपने कर्म को लेकर चल रहे हैं, लेकिन जब जब जिनके जीवन में कुछ कर्मों का बोझ बढ़ जाता है तो वो कहीं ना कहीं दबे हुए, कहीं ना कहीं परेशान रहते हैं, और वो परेशानी, वो उनकी मानसिक अस्थिरता उनके कदमों को भी डगमगा देती है, और उनके कदम गलत कर्मों की तरफ चले जाते हैं, गलत वाणी बोल देते हैं, गलत संग में आ जाते हैं। तो कहने का मतलब उस आत्मा का उस वक्त कोई कमजोर क्षण चल रहा होता है, जब वो पाप को अपना लेता है, कोई ना कोई विकार को अपना लेता है और वो गलतियां कर बैठता है। तो उसको फल स्वरूप निर्धन, बीमार, अनेक प्रकार से लाचार, इस प्रकार की भी जिंदगी जीनी पड़ती है। तो ऐसे व्यक्तियों के लिए हमारे मन में भाव ये हो कि वे धर्म से जुड़े। देखिए, हम किसी को कितना भी धन दे देंगे, लेकिन उनका हमेशा के लिए हम कल्याण नहीं कर सकते हैं। किसी को आप कितना ही वस्त्र दान कर दे, भोजन कराते रहे, लेकिन उनकी दरिद्रता को आप दूर नहीं कर सकते हैं। किसी का भी सहयोग वास्तव में दूर होगा आपके ज्ञान देने से, आपकी समझ बांटने से। उसको अगर सच्चे धर्म की समझ मिलेगी तभी वो सच्चे कर्म करना सीखेगा। और इसीलिए प्रभावना में सबसे पहले हमने कहा समझ बांटना। दूसरी है प्रभावना, अगर हम किसी को देना चाहते हैं तो हम किसी के चेहरे पर खुशी आ जाए, एक स्माइल आ जाए। अगर ये हम दे सकते हैं तो आज के जमाने में तो मैं कहना चाहूंगी कि इसी खुशी के लिए दुनिया पता नहीं कितने जतन कर रही है और वो उन्हें नहीं मिल रही है। वो संबंध जोड़ रही है, वो साधन बसा रही है, लेकिन खुशी नहीं है। वो सब कुछ भोगते हुए भी एक प्रकार से जैसे एक भागते भागते हर एक काम पूरे कर रही है, परंतु वो आनंद कि जहाँ ठहर के ऐसा लगे कि जीवन कितना सुंदर है, कितना अच्छा भगवान की गिफ्ट के रूप में हमको जीवन मिला है, ऐसी खुशी निश्चिंतता नहीं है आज। तो अगर हम सचमुच किसी को कुछ देना चाहते हैं तो खुशी बांटे। खुशी के लिए कुछ नहीं करना है, लेकिन हम भी हल्के रहें और दूसरों को भी हल्का रखें। कुछ लोगों की पर्सनालिटी ऐसी होती है कि वो बड़े भारी रहते हैं और उनकी उपस्थिति में दूसरे लोग भी भारी हो जाते हैं। तो ये हम क्या बांट रहे हैं? कहीं ना कहीं हम बोझ बांट रहे हैं, कहीं ना कहीं हम वातावरण में एक प्रकार से कुछ हैवी कर रहे हैं वातावरण को। तो हो सके तो हम स्माइल दें, हम किसी को हल्का कर दें। कोई कितना भी गंभीर विषय हो उसको भी हम रमणीकता से जोड़ दें, और हम उस रमणीकता में भी गंभीर सीक्रेट भी बताना चाहे तो जरूर बता दे। तो खुशी बांटना सबसे बड़ी प्रभावना है। तीसरी चीज जो आज हम किसी को धार्मिक प्रवचन के बाद में
जो चीजें बांटते हैं, तो ये कहा गया है कि बांटते वक्त भी भले हाथ हमारा ऊपर हो, लेने वाले का नीचे हो, परंतु आंख झुकी हुई हो, यानी कि आंख में ये बात हो कि मैं नहीं दे रहा हूं, ये मुझे ईश्वर ने वो शक्ति दी कि जिससे मैं कुछ अच्छे कर्म कर पाया, तो मेरे ही ये भाई बंधु और ये सभी आत्माएं हैं जिनको मैं अपने हिस्से में से कुछ दे पा रही हूँ। तो प्रभु, तुमने मेरे को इतना लायक बनाया, इतना योग्य बनाया कि मैं अपना जीवन तो चला ही पा रही हूँ, लेकिन मैं किसी के जीवन में थोड़ी सी हेल्प कर पा रही हूँ। ये भाव हो, पर आंखों में ये संकोच हो कि देने वाला तो वो है, मैं तो केवल उसकी शक्ति के कारण ये प्राप्त कर पाई हूँ, उनकी अनुकंपा के कारण, उनकी कृपा के कारण मैं ये प्राप्त कर पाई हूँ, ये मेरा नहीं है। जो मैं ये समझूं कि मैं मेरा धन दान कर रही हूँ या मैं किसी पर उपकार कर रही हूँ, उपकार तो हम सब के ऊपर उस प्रभु का है कि जिन्होंने हमें धर्म दिया, जिन्होंने हमें संस्कार दिए, जिन्होंने हमें ज्ञान दिया, जिस कारण हम योग्य बनते हैं। और इसीलिए वास्तव में किसी को देते समय हमारी आंखों में कभी भी ऐसा कोई ऊंचाई ना हो, परंतु आंखें नीची हो, इसका मतलब कि हम एकदम निर्मलता के साथ में, निर्माणता के साथ में दें। और एक बात मैं कहना चाहती हूँ कि दुनिया में आज प्रेम, ये बहुत ही अलग प्रकार से इसकी व्याख्या होने लगी है। प्रेम शब्द को हमने बहुत संकुचित अर्थों में लिया है। वास्तव में प्रेम वो शब्द है जो आंतरिक रूप से दिल के अंदर की एक ऊर्जा जगाने वाला है। प्रेम ये जैसे नसों में खून दौड़ता है तो व्यक्ति जीवित है, जैसे ही वो खून ठंडा हो जाता है तो वैसे ही इंद्रियां ठंडी होके और धीरे धीरे मृत्यु हो जाती है। वैसे ही जीवन में भी जब तक प्रेम है तो ये जीवन के श्वास की तरह है, जीवन के उस ऊर्जा की तरह है, एनर्जी की तरह है। बिना प्रेम के कोई व्यक्ति साथ में रह भी रहे हो तो ये तो वैसा ही है जैसे कि नाव में पतवार नहीं है, अथवा तो मूर्ति बनी हुई है किसी पत्थर की और उसमें कोई जान नहीं है। इसी तरह से प्रेम ये एक ऊर्जा है जो व्यक्ति को व्यक्ति से मिलता है। और इसी प्रेम की प्रभावना की आज हमें बात करनी है कि अगर हम प्रेम को इस तरह से लें कि प्रत्येक जीव अपने अपने गंतव्य यानी अपने अपने लक्ष्य की ओर दौड़ रहा है और हमारा मन ये कहता है कि उसका जीवन आगे बढ़े, निर्विघ्न हो, वो एकदम सरलता से अपनी मंजिल को पा सके, और उसके लिए मैं जो भी कर सकूं वो मुझे करना है। चाहे तो मैं उसको भोजन करा रही हूँ तो भी इसलिए कि वो उस भोजन से तृप्त होकर अपने जीवन की जो लक्ष्य है उसको पाने के लिए आगे बढ़ेगा। अगर मैं उसको वस्त्र दे रही हूँ, अगर मैं उसकी सेवा कर रही हूँ, चाहे हम साधु संतों की भी सेवा कर रहे हैं, तो इसलिए कि वो अपनी साधना में आगे बढ़ सके। वे जो सेवा जगत की कर रहे हैं, धर्म के शासन का जो काम कर रहे हैं, वो बहुत अच्छे से कर पाए, उन्हें कभी कोई उदासी कमी जीवन में ना रहे। तो ये मेरा प्रेम है, इसलिए नहीं कि वो मेरे प्रभाव में रहे या वो मुझे उसका कोई लाभ मिले, इसके लिए नहीं। तो ये शुद्ध भावना अगर है तो प्रभावना है। प्रेम एक ऐसा ईंधन है जो जिस भी मशीन में डाल दो वो मशीन बड़ी स्पीड से, बड़ी सुचारू रूप से चलने लगती है। जैसे हम जानते हैं कि ऑयलिंग करने के बाद एक मशीन स्मूथ हो जाती है और बिना आवाज के और बहुत अच्छी तरीके से चलती है और उसकी स्पीड भी बढ़ जाती है, उसका जो परफॉर्मेंस है वो भी बहुत अच्छा हो जाता है। वैसे ही अगर व्यक्ति का व्यक्ति के साथ में प्रेम बना रहता है, चाहे डिफरेंसेस है, दुनिया में कोई दो व्यक्ति बिल्कुल एक जैसे हो ही नहीं सकते, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं।
दो जुड़वा बहनें, दो जुड़वा भाई भी, जिनके जन्म के बीच में 1-2 सेकंड का भी फासला कभी कभी कम होता है, तो वे भी एक जैसे तो नहीं होते। तो फिर कोई भी व्यक्ति बिल्कुल मेरे जैसा तो नहीं होगा। तो डिफरेंसेस जरूर होंगे, हर जगह होंगे। कोई दो का शरीर एक जैसा नहीं, कोई दो की विचार एक जैसे नहीं, कोई दो की आदतें एक जैसी नहीं। तो फिर इन डिफरेंसेस के बीच में हमें क्या ढूंढना है? हमें कुछ सिमिलैरिटी ढूंढनी है, हमें कुछ ऐसी चीजें ढूंढनी है जो एक दूसरे की पूरक होती है। और वो पूरक इसलिए होती है क्योंकि हर व्यक्ति में हर चीज नहीं होती, लेकिन कुछ ऐसी चीजें होती है जो दूसरे में नहीं होती। तो इस तरह से प्रेम बढ़ाना है तो संसार की इमारत, परिवार की इमारत, किसी भी संगठन की इमारत मजबूत होती है, यूनिटी बढ़ती है, मिलकर के काम करने की भावना बढ़ती है, और परस्पर सहयोग देने से कितना भी मुश्किल काम क्यों ना हो, लेकिन वो भी सहज हो जाता है। पर ये एक दूसरे को जो सहयोग देना है, वो सहयोग बिना प्रेम के संभव होता ही नहीं है। प्रेम ये परमात्मा का ऐसा गुण है जिसे कहते हैं ना कि परमात्मा ने इस जगत में हर एक को बड़े प्रेम से बनाया। नफरत तो मनुष्यों ने खुद पाली है, परमात्मा ने किसी को नफरत के साथ में संसार में नहीं भेजा है। या हमारा जो जन्म होता है वो भी कितना परमात्मा ने एक प्लान किया हुआ है कि सुंदर ढंग से हम इस संसार में जीवन को पाते हैं, परंतु उस जीवन में नफरत का, ईर्ष्या का या अनेक प्रकार का ऐसा जहर जो धीरे धीरे हम सराउंडिंग्स में विभिन्न परिस्थितियों को देखते हैं, लोगों को देखते हैं, और अपने आप में हम कभी कभी अहंकार को पालने के कारण ये नफरत को पाल लेते हैं। तो नफरत जीवन से समाप्त हो जाए, घृणा समाप्त हो जाए, तो सबसे बड़ी प्रभावना है। जो व्यक्ति नफरत से परे रहता है, जिसके मन में सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय यही भावना रहती है, और वो सभी प्राणी मात्र का भी सदा भला चाहते हुए विचरण करता है। जैसे हमारे साधु भगवंत है, जब चलते भी है तो वो ध्यान रखते हैं कि उनके पैरों तले किसी भी निर्दोष जीव को कुचला न जाए, चाहे उनके पैरों में छाले पड़ जाए, चाहे उनके पैरों को कितना भी कष्ट हो, लेकिन वो ये ध्यान रखना पसंद करते हैं कि मेरे द्वारा किसी भी जीव का हानि न हो। तो ये प्रेम है। आज प्रेम कैसा हो गया है कि जो मुझे कुछ देता है, जो मेरा ईगो भी सेटिस्फाइड करता है, जो मेरा हर समय केवल और केवल प्रशंसा के रूप में करता है, उसी को हम समझते हैं कि ये मुझसे प्रेम कर रहा है। लेकिन हकीकत में प्रेम केवल प्रशंसा नहीं होती, प्रेम केवल कुछ लेने देने की बात नहीं होती। प्रेम माना आपका भी कल्याण हो और मेरा भी कल्याण हो, मैं आपका नुकसान न करूं और आपके द्वारा मिलने वाली हर चीज को भी मैं अपना कल्याण समझूं। चाहे कभी कोई गुस्से में भी कुछ कह देता है, कभी कोई नाराजगी में भी कुछ कह देता है, तब भी हमें ये मान के चलना है कि इसमें मेरा क्या कल्याण है। अगर मेरी सदा ये भावना बनी रहती है तो ये प्रेम है। किसी ने बहुत सुंदर बात कही है कि कोई पसंद आ जाए उसे प्रेम नहीं कहते हैं, लेकिन कोई जिंदगी भर पसंद रहे उसको प्रेम कहते हैं। पसंद आ जाना तो हो सकता है आंखों को, या उस वक्त की मेरी कमजोर स्थिति के कारण मेरी जरूरतों को कोई पूरी कर देता है तो मुझे लगता है कि ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगा, परंतु जीवन भर किसी को अच्छा मान के, अच्छा महसूस करा के चलना और उन्हें भी चलने में सहयोग देना, ये सच्चा प्रेम है। चाहे फिर डिफरेंसेस कितने भी हो, कितने भी भेद हो हमारे बीच में, कितने भी अलग अलग हमारी आदतें हो, अलग अलग हमारी हॉबीज हो, अलग अलग हमारे सराउंडिंग्स हो, हमारे विचार हो। इसलिए किसी ने ये भी कहा है कि विचारों में यानी हमारी मत में भेद हो सकता है,
क्योंकि हर एक का अपना ओपिनियन होता है, परंतु मन में भेद नहीं होना चाहिए। जब मन में, दिलों में भेद आ जाता है, हम एक दूसरे को एक दूसरे का कंपटीटर मानने लग जाते हैं, या हम एक मान लेते कि ये मेरे लिए कभी अच्छा बोल ही नहीं सकते हैं, ये मेरा कभी अच्छा सोच ही नहीं सकते हैं, ये कभी मेरी जरूरतों को समझ ही नहीं सकते हैं, ये कभी मेरे काम आ ही नहीं सकते हैं, इस तरह की जो भावनाएं मन में आ जाती है, तो वहां पे फिर वो मन ही मैला हो जाता है, और उस मैले मन से आप कभी प्रभाव ना कर नहीं सकते हैं। तो इसलिए हमने ये विषय भी चुना कि प्रेम का प्रसाद बांटते चलना। ये अगर इस संसार में शुरू हो गया तो ये मान के चलिए कि संसार को किसी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी व्याख्यान की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि प्रेममय जगत यही है कि जहाँ पे हर व्यक्ति के चेहरे पर निश्चिंतता होगी। आज के दौर में आप देखिए तो व्यक्ति सबसे ज्यादा किससे डरता है? दूसरे व्यक्ति से। क्यों? क्योंकि व्यक्ति ही व्यक्ति के लिए बुरा सोच भी लेता है, बुरा बोल भी देता है, और कभी कभी बुरे विचारों के कारण या कर्मों के कारण वो उनके राह में बाधा भी बन जाता है। आज हम शहरों में देखते हैं, बहुत सी जगह आपने देखा होगा कि लोग अपने पालतू पेट्स को लेके तो खुश है, लेकिन अपने घर वालों को लेकर के खुश नहीं है। अपने साथ रहने वालों से वो खुश नहीं है, लेकिन अपने पालतू जानवरों के ऊपर वो प्यार देना चाहते हैं, उनके साथ समय बिता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वहां पर कोई भी रिस्पॉन्ड नहीं मिल रहा है। वो पालतू जानवर केवल आपके प्यार को स्वीकार करता है और बदले में वो कुछ अपनी भोली भाली हरकतें कर देता है। लेकिन जहाँ एक व्यक्ति की बात आती है, वहाँ विचारों की बात आती है, वहाँ हम अपेक्षाएं जोड़ लेते हैं, और इन अपेक्षाओं के कारण फिर वो अपेक्षाएं जब पूरी नहीं होती है तो उस व्यक्ति के प्रति हमारी भावनाएं बदलने लगती है। तो परमात्मा जीवन जो हमें मिला है, परमात्मा ज्ञान जो हमें प्राप्त होता है, धर्म का जो हमें ज्ञान मिल रहा है, तो धर्म अर्थात क्या? जीवन में श्रेष्ठ गुणों की धारणा। तो धर्म को धारण करके, जैसे हम व्याख्यान सुनने के बाद प्रभावना बांटते हैं, तो धर्म से, व्याख्यान से हमने क्या सीखा है? उन गुणों को हमें औरों के साथ में शेयर करना है, हमें औरों को उस गुणों के अपने जीवन में श्रृंगार करके, धारणा करके उसे दिखाना है, जिससे कि उस गुणवान जीवन से अन्य भी अपने को गुणवान बना सके। ये एक बहुत सूक्ष्म बात है। आज हम अपने धर्म को आगे बढ़ाना चाहते हैं, धर्म का प्रचार करना चाहते हैं, धर्म के अंदर और लोगों को जोड़ना चाहते हैं। किस आधार पर? केवल कुछ चीजें देने से, केवल कुछ धार्मिक आयोजन करने से हम धर्म का प्रचार नहीं करते हैं। क्या गुरु भगवंत केवल अपने बड़े बड़े आयोजनों के कारण धर्म प्रचार कर पाते हैं? बिल्कुल नहीं। लेकिन वो गुरु, वो महात्मा, वो साधुजन जिनके जीवन में वो प्रेम घुला हुआ है, वो निस्वार्थता घुली हुई है, वो जितना निरभिमानी है, जितना वो सभी का सम्मान करता है, जितना वो स्वयं धर्म को जीवन में अपना के संयमी है, त्यागी है, तपस्वी है, उस गुरु का प्रभाव पड़ता है। उस गुरु से हर कोई ज्यादा से ज्यादा जुड़ता है। न केवल जुड़ता है, लेकिन उसी महाराज साहब से आप कहेंगे कि इतने लोगों ने दीक्षा ले ली, इतने लोगों ने उनसे प्रभावित होकर के खुद के जीवन को भी परिवर्तित किया। तो ये एक बहुत बड़ी बात है कि उन्होंने क्या बांटा? केवल पुस्तक के शब्द नहीं, परंतु उन्होंने अपने जीवन में जो प्रैक्टिकल में जीवन को जिया, उसके वाइब्रेशन उनके आसपास फैल जाते हैं, जिसको ओरा भी कहते हैं, जिसको जैन धर्म में लेशिया कहा जाता है। वो शुभ लेशिया कैसे बनती है? हमारे आसपास वो रोशनी वाला, जो एक शान वाला, शाइनिंग वाला ओरा जो बनता है किसी भी व्यक्ति का, जिसको आजकल की साइंस कहती है कि हर जो एनर्जी होती है उसके आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड बनता है,
जो उस मैग्नेटिक फील्ड के नजदीक आता है वो उस एनर्जी के जैसा बन जाता है। जैसे आप अग्नि के जैसे जैसे नजदीक आएंगे वैसे वैसे आप देखेंगे तो वो अग्नि का जो गर्मी है, जो रोशनी है, वो ऑटोमेटिक उससे आप प्रभावित होने लगेंगे। उस गर्मी का एहसास आपको होने लगेगा। और कभी कभी तो आपको लगेगा मैं थोड़ा दूर हूं, तो भी वो अग्नि जैसे सामने से आके उस चीज को पकड़ लेती है। ठीक वैसे ही जब हमारे जीवन में प्रेममय जीवन हमारा होगा तो हमारे आसपास ऑटोमेटिक वो प्रेम का वातावरण बनेगा। उस वातावरण में हर कोई अपने को एकदम सरल महसूस करेगा, निर्भीक हो जाएगा। हमारे आसपास वालों को हमसे कोई भय नहीं होगा, लेकिन वो हमसे हर बात शेयर कर सकेंगे, हर बात हमको बता सकेंगे। उनको कभी कुछ छुपाना नहीं पड़ेगा, उनको कभी हमसे दूर जाकर रहने का विचार नहीं आएगा, बल्कि वो हमारे साथ रहना पसंद करेंगे। हमारी हर बात उनको समझ में आएगी। तो इस तरह का प्रेम बांटना ये बहुत बड़ी आज की जरूरत है। तो भले हम चीजें बांटे जो हमको ईश्वर के कृपा से अपने अच्छे कर्मों से मिला है, वो हम अपने साधर्मिक बंधुओं को जरूर दें। बल्कि जो साधर्मिक न भी हो परंतु जरूरतमंद है तो किसी को भी भले हम दें। ये तो मैं हमेशा ही कहती हूँ कि भारत में जैन धर्मावलंबी जितने भी हैं उनके जीवन में तप के साथ साथ दान और दया वो भी उतना ही कुट कुट के भरा होता है। और ये देश के अलग अलग भागों में जाकर हम बड़ी बड़ी कभी विद्यालयों की, कॉलेजेस की, हॉस्पिटल्स की बड़ी बड़ी इमारतें देखते हैं तो वहाँ भी हमें पता चलता है कि जरूर कोई ना कोई उसमें जैन धर्म के व्यक्ति उसमें दान पुण्य में आगे बढ़कर के हिस्सा जरूर लेते हैं। तो ये हम अच्छी तरह से जानते हैं कि हमें ये पुण्य करना है। परंतु एक चीज और जान ले कि पुण्य के साथ साथ किसी भी प्रकार का रिटर्न, चाहे वो नाम के रूप में, शान के रूप में, सुविधा के रूप में, सम्मान के रूप में हमें मिले, इस अपेक्षा से अगर हम परे हो जाएंगे तो ये दान बहुत ही महान दान हो जाएगा। तो प्रभावना के साथ हमारे मन में किसी भी प्रकार की अपेक्षा न रहे। हम ऐसा प्रेम पूर्वक निश्चिंत होकर के कहते हैं ना कि इस हाथ दे तो दूसरे इस हाथ को मालूम ही न पड़े, इतना गुप्त और इतना सीक्रेट और साधारणता से अगर हम कोई चीज को दान पुण्य करते हैं, प्रभावना देते हैं, तो ये बहुत ही उच्च कोटि की ये प्रभावना हो सकती है। तो हम आज इसी चीज की चर्चा कर रहे हैं कि आप अपने जीवन में श्रेष्ठता के द्वारा ही महान बनते हैं। तो अपनी महानता को इस तरह से आप प्रभावना के द्वारा जरूर पहुंचा सकते हैं। आज व्यक्ति और व्यक्ति के बीच में जो टकराव है उसका कारण हम सभी जानते हैं कि अनेक प्रकार का स्वार्थ, ईर्ष्या और हरेक मोह के कारण केवल अपनों तक रहता है ना। अपनों में तो हर कोई कुछ करता है, लेकिन जैसे प्रकृति है तो प्रकृति को हम जानते हैं, कहते हैं ना नदी न खाए कभी अपना, नदी न पिए कभी अपना जल, पेड़ न खाए कभी अपने फल। प्रकृति ने हमें क्या दिखाया है कि वो सब कुछ बांटती है, अपने लिए नहीं रखती। परंतु आज व्यक्ति मोहवश केवल अपने परिवार का, और कभी कभी तो वो अपने बुजुर्गों का भी नहीं, अपने सगे भाई बंधुओं का भी ख्याल नहीं करता है। तो वहां दुख भी होता है कि कहीं नाम के लिए हम बहुत कुछ खर्च कर देते हैं और कहीं हमारे ही घर में, हमारे ही पड़ोस में रहने वाला हमारा ही भाई, परंतु क्योंकि वहां प्रेम नहीं होता तो हम उनकी मदद तक नहीं करते। तो ये भी हमें जरूर जानना चाहिए कि हम उन सब की भी थोड़ी सी ख्याल करके मदद कर सकते हैं। तो ईश्वर का जो हम इन दिनों में विशेष स्मरण कर रहे हैं, याद कर रहे हैं, तप और संयम के मार्ग पर चल रहे हैं, तो सबसे बड़ा तप ही है कि अपनी जरूरतों को भी कम करके हम औरों के काम आए।
कुछ लोग कहते हैं हमारे पास तो इतना है ही नहीं। तो ये उपवास भी क्यों किया जाता है कि उपवास के दो अर्थ है। एक तो शारीरिक रूप से उपवास एक बहुत अच्छा व्रत है और फायदे कारक है, हमारी डाइजेशन में बहुत मदद रूप है। परंतु दूसरा कारण प्राचीन समय में ये भी था कि अगर एक व्यक्ति एक दिन उपवास करता है तो यानी वो एक दिन का अपना भोजन बचाता है, और जो खुद का भोजन उसने बचाया वो उस दिन उस भोजन को किसी भूखे को दान कर सकता है। यानी गरीब से गरीब व्यक्ति भी इस तरह से दान का लाभ, प्रभावना का लाभ ले सकता है। इसलिए अगर हम संयमित जीवन जीते हैं तो हम उपवास भी करें, और उपवास के द्वारा भी बचत करके भी हम अपने धन को प्रभावना में बांट सकते हैं। तो ये एक बहुत ही उच्च कोटि की भावना होती है। जो पुण्य श्रावक की कथा भी आप सबने सुनी है कि पुण्य श्रावक जो था वो कितना कम कमाता था। दोनों गरीब पति पत्नी थोड़ा सा कमाते थे, लेकिन उसमें से भी वो प्रतिदिन दान निकालते थे। और तभी महावीर स्वामी जी ने भी खुद कहा कि अगर तुम्हें ज्ञान प्राप्त करना है, अगर तुम्हें सम्यक जीवन को प्राप्त करना है, केवल ही बनना है, तो तुम पुण्य श्रावक के पास जाकर के और उसका थोड़ा सा एक दिन के सामयिक का भी पुण्य लेकर आओ। एक दिन के सामयिक में, क्योंकि वो तो सारा दिन मजदूरी करता था, एक दिन में एक सामयिक कर पाता था कभी, तो उसका भी पुण्य इतना था कि जिससे किसी को केवल ज्ञान मिल जाए, किसी को मुक्ति का मार्ग मिल जाए, इतनी उनके सामयिक में शक्ति थी। तो सामयिक के शब्द तो वही है, समय तो वही है, परंतु उनके जीवन में इतनी गुणों की धारणा थी कि उनका एक सामयिक भी बहुत शक्तिशाली था। तो इसलिए प्रभावना ऐसी हो कि जो मेरा जीवन ही दूसरों का संदेश हो। गांधी जी ने भी ये बात कही थी एक बार कि मेरा जीवन ही मेरा संदेश है, मुझे अलग से किसी को कोई संदेश नहीं देना, कि मेरे जीवन से सीखे। तो क्या आज हम सभी ये कह सकते हैं कि कोई भी मेरे जीवन को देखे और मेरे धर्म को सीख जाए, मेरे जीवन को देखे और मुझे मिले हुए ज्ञान को वो समझ पाए कि इनको क्या मिला है, इनको कौन मिला है, इनके पास क्या खजाना है, इनकी बुद्धि में कौन से ज्ञान के रत्न है। क्या वो मेरी आंखों से, मेरे शब्दों से, मेरे व्यवहार से दिखाई देते हैं? ये अगर हम कर पाएंगे तो मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रभावना है, हम धर्म के ध्वज को ऊंचा कर पाएंगे अपने जीवन से। तो आइए हम सभी आज के इस चौथे दिन ये प्रतिज्ञा करें कि हम सब मिलकर के सच्ची प्रभावना बांटेंगे और इसी प्रेम को जगत भर में इतना फैलाएंगे कि ये जो धर्मों के बीच के भेद है, ये जो इंसान इंसान के बीच के भेद है, ये जो जाति जाति के बीच के भेद है, छोटे बड़े के भेद है, काले गोरे के भेद है, धनवान और गरीब के बीच में भेद है, सुंदर और असुंदर के बीच के भेद है, ये सभी भेद मिट जाए। हर कोई ये समझने लगे कि हम सभी बराबर है, सिर्फ किसी किसी की परिस्थितियां अलग है, किरदार अलग है, हम सभी एक ही घर से एक ही प्रकार से आए हैं और हम सबकी गति भी एक समान होनी है, सबको एक जैसे ही कर्मों का फल मिलना है। तो आइए मिल करके ऐसा कुछ करें कि इस जगत में बहुत सी समस्याएं हैं, उसे हम सब मिल करके प्रेम प्यार का संगठन बनाएं, हाथ में हाथ देकर और इसे और पार ले जाएं, और ये जगत इतना सुंदर बन जाए जहाँ हर किसी के चेहरे पर कोई डर नहीं और सदा खुशी और प्रेम की गंगा बहती रहे। चाहेंगे ना सभी ऐसा? तो मैं आशा करती हूँ कि इस पर्यूषण, विशेष रूप से जब हम ऑनलाइन सब कुछ कर रहे हैं, तो अभी ऑनलाइन ही सही हम दूर बैठे हुए सभी को भी प्रेम के वाइब्रेशन भेजे, सबके प्रति मन में प्रेम का उच्चारण करें। तो अभी हम 3 मिनट थोड़ा सा आपको एक कमेंट्री के द्वारा, कुछ शब्दों के द्वारा ध्यान में हम बैठने का अभ्यास करते हैं, जिसमें कि हम इस प्रेम की शक्ति को अनुभव भी करेंगे
और विचार करेंगे कि सभी को कैसे प्रेम बांट सके। सभी थोड़ा सा सीधे होकर बैठेंगे और अपने आप को इस मस्तक के बीच में एक चमकती हुई ज्योति मणि के रूप में देह से परे आत्मिक स्वरूप में देखेंगे और महसूस करेंगे मैं एक चमकती हुई मणि के समान पवित्र जीव आत्मा हूँ। इस देह को मैंने धारण किया, इस संसार में जन्म जन्म की यात्रा की, अनेक जन्मों की यात्रा से मैंने अनेकों कर्म के बोझ अपने ऊपर धारण कर लिए। अब मुझ आत्मा को सभी बोझ से मुक्त होना है, शुद्ध आत्मा बनना है। ये कितने सुंदर तपस्या के, साधना के दिन आए हैं। क्यों नहीं मैं अपने जीवन को एक नए मोड़ पर ले जाने की तैयारी करूं। मैं प्रेम स्वरूप, प्रेम से भरपूर आत्मा हूं। मेरा प्रेम सर्व के कल्याण हेतु है। मेरे भी जीवन का मुझे कल्याण करना है। मैं किसी झूठे प्रेम में अपने समय को बर्बाद नहीं कर सकता। मुझे सत्य से प्रेम है, मुझे परमात्मा से प्रेम है, मुझे जगत के प्राणी मात्र से प्रेम है। और इस प्रेम के सभी हकदार है। मैं ये संकल्प करूं कि इस संसार के सभी जीव, सभी मनुष्य प्रेम से जीवन व्यतीत करें। सब संगठित होकर हर मुसीबत का सामना करें। सभी को निडर होकर, निर्भय होकर जीने का अधिकार हो। मैं सवेरे से रात तक जितने भी लोगों से मिलूं, उन्हें प्रेम का प्रभावना, प्रसाद बांटती रहूंगी। ये मेरा अपने आप से वायदा रहेगा, परमात्मा से वायदा रहेगा, और इसका पालन करना ही मेरा परम धर्म रहेगा। यही मेरी सच्ची साधना है, यही मेरा लक्ष्य है। ओम शांति। सभी को जय जिनेंद्र। कल एक और विषय के साथ में फिर मिलेंगे। आज के इस विषय को अपने मन में दोहराना, अभ्यास में लाना और बहुत सुंदर मन को अनुभूति की ओर ले जाना। ओम शांति।